फ्रेंड्स मैं रोजाना स्वागत है आपका हमारे चैनल द रिलेशन बुटीक में। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिज़ाइनर स्लीवलेस पैटर्न की। ये बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज डिज़ाइन है और आप सभी लोगों को जरूर ये पसंद आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मेजरमेंट में आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। लंबाई इसमें 14 इंच की रहेगी, चेस्ट 36 इंच, कमर 31 इंच का, शोल्डर जो 14 इंच है, ये शरीर के नाप से शोल्डर है, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह का पैटर्न है कि इसमें ब्लाउज के नाप पर शोल्डर मैंने नहीं बताया क्योंकि पुराना ब्लाउज नहीं था। और ये पूरा जो मेजरमेंट है ये एक रेडी नाप है, इसमें लूजिंग वगैरह आपको डालने की जरूरत नहीं है। केवल शोल्डर जो बता रहा हूँ वो 14 इंच का है, उसका भी कटिंग में कोई महत्व नहीं रहेगा, मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा। सामने गला 6.5, पीछे गला 11 इंच, बस इतना ही रहेगा। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो हो गया ये गोल्डन फैब्रिक, ये ऑप्शनल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन फैब्रिक और इसका लाइनिंग पीस मतलब कि अस्तर, तो 3 चीज़ें चाहिए। कटिंग किस प्रकार से होगा ये मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखो डिज़ाइनर पैटर्न को डिज़ाइनर पैटर्न की तरह समझेंगे ना, बेसिक्स पे मैं उतना फोकस नहीं करूंगा। सबसे पहले ये लाइनिंग पीस हमने लिया है, कोई फर्मा बनाने का टेंशन नहीं, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ इसकी कटिंग कैसे करनी है। सीधा निशान लेंगे और जो बेसिक्स हैं उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। फिर मैं जो इसमें बेसिक से हट के, जो नॉर्मल ब्लाउजों से हट के होता है, वो क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये इस प्रकार से लंबाई का हम निशान ले लेते हैं। ये निशान हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इस पर हम आर्म होल 5.5 इंच का ले लेते हैं। ये निशान भी आगे ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पे जो मेज़रमेंट हम डालेंगे, चेस्ट का चौथा हिस्सा, फिर सिलाई मार्जिन, वो सभी बेसिक्स हैं, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। ये हो गया। जस्ट नीचे कमर, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। कमर पे 1 इंच डॉट रहता है तो वो आप सब ध्यान रखेंगे। पूरा एक साथ मार्जिन ऐड करके यहाँ पे कंप्लीट दे देते हैं और निशान को मिला देते हैं, ये ऐसे। मार्जिन एक्स्ट्रा लिया गया है ना, ये एक चौड़ा डॉट यहाँ पर क्रिएट करने के लिए, चूंकि ये सिंगल डॉट का पैटर्न बता रहा हूँ तो पफ क्रिएशन के लिए एक चौड़ा डॉट जरूरी है। उसके लिए हम यहाँ पर एक अतिरिक्त मार्जिन ले रहे हैं, लगभग 1.25 इंच का। ये कैसे करना है ये भी मैं डॉट क्रिएशन में बताऊंगा, ठीक है। पहले निशानों को मिला लेते हैं। ये आपका फिक्स लाइन, फिर ये आपका मार्जिन लाइन, ये ऐसे। और ये जो बीच का गैपिंग डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये पफ क्रिएशन के लिए छोड़ा गया है। अभी यहाँ पर हम डॉट ले लेते हैं 4.5 इंच का। दूरी, ये जो डॉट के बीच की दूरी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। उसके बाद आप शोल्डर से जो डॉट का हम सेंटर पॉइंट देखते हैं कि कितने इंच पर ये बस्ट पॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं, कितने इंच पर आ रहा है। तो जो शरीर पे आता है, जैसे मान लो 10 इंच है तो यहाँ 10.5 का निशान लगाओगे, 10.5 है तो 11 का निशान लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लगभग 1 इंच 1.25 इंच चौड़ा डॉट आप लेंगे कम से कम। उसके बाद इन निशानों को इस तरह से मिलाएंगे, ये बेहद ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना। ये ऐसे मिला दिए। अब मिलाने के बाद ये आपका डॉट क्रिएशन हो गया। तो यहाँ पर जो कपड़ा आपका अतिरिक्त जाएगा उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है उसको ध्यान देना। पहले तो ये शेप आपको हल्का तिरछा देना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये फ्रंट है, ठीक है, सामने का पल्ला है। इसके बाद हम पीछे पल्ले की अलग से कटिंग देखेंगे। तो ये हल्का तिरछा शेप दे दिए। और उसके बाद आ जाते हैं ऊपर की साइड में। तो ऊपर की साइड में जैसे मैंने कहा शोल्डर का कोई काम नहीं है। 14 इंच हमने शोल्डर दिया, उसको आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये एक अलग डिज़ाइनर पैटर्न है। 2.25 इंच पहले गला खोलेंगे, ये इस तरह से 2.25 इंच का हमने गला ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको डिपेंड करेगा कि आपको कितना शोल्डर पट्टी चाहिए। मान लो आपको 1.5 इंच चाहिए, ठीक है। ये बात मेरी थोड़ी ध्यान से समझना। अगर आपको 1.5 इंच चाहिए तो आप 2 इंच का निशान लोगे, ठीक है। और अगर आपको 2 इंच चाहिए तो आप 2.5 इंच का निशान लोगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं लेना है। 1.5 इंच 1.25 इंच ये पट्टी सफिशियंट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये एक अलग तरह का पैटर्न बनेगा। आपने स्क्रीन पे देखा किस तरह से ये टोटली डिज़ाइनर पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो ये सब बातें हैं। अब ये जितना निशान ऊपर लगा है सेम नीचे लगा लेंगे। दोनों निशानों को बराबर इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पर मेजरमेंट ले लेंगे एक और इसको तिरछा शेप दे देंगे, ये शेप ऐसे। अब यहीं पर आपका नेक का भी शेप बनना है। तो नेक शेप के लिए देखो, चूंकि ये फ्रंट का है तो फ्रंट का फ्रंट के हिसाब से बनेगा, बैक का बैक के हिसाब से बनेगा। इस निशान को पहले सीधा ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ये जो शेप है ये आपका आर्म होल शेप होगा इस तरफ, ये ऐसे। अब इसमें मैं उतना डीपली नहीं बता रहा हूँ कि आप आर्म होल को ऐसे डाउन करेंगे, इसमें झोल आता है, इसमें ये होता है, वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। डिज़ाइनर पैटर्न बता रहा हूँ, तो फोकस डिज़ाइन पे ही है। आर्म होल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखना, ये जो गैपिंग डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे, ठीक है। ये कितना गैपिंग डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम एक पट्टी लगाएंगे तो उसके हिसाब से इसको यहाँ पर इस तरह से थोड़ी दूरी से राउंड करते चलना है। ये देखिए इस प्रकार से सेम डिस्टेंस, जितना ऊपर गैपिंग है उतना नीचे तक,
ठीक है। अब ये निशान लेने के बाद ये वाला निशान थोड़ा ऊपर जाएगा सेम लाइन पे, यहाँ पर भी ड्रॉ कर दें। अब ये ऊपर क्यों जाएगा, जैसे आपने पीछे पल्ले के डिज़ाइन में देखा, फोटो आपने देखा स्क्रीन पर, तो वो जो पट्टी है ना जो सामने से घूम करके पीछे तक गई हुई है, तो उसके लिए ये निशान आपको शोल्डर से ऊपर की तरफ और लेना है। कितना लेना है, लगभग 4 इंच ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा दें। बाद में थोड़ा बहुत इसको हम एडजस्ट करेंगे, छांटेंगे, कैसे करेंगे वो सब बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 4 इंच ऊपर ले लेते हैं। ये हो गया। अब इसकी कटिंग करते हैं, बाद में नेक लाइन को देखेंगे, नेक कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी इसकी कटिंग करते हैं। सामने पल्ला तो कट गया, अब एज इट इज़ आपको पीछे पल्ला काटना है। एज इट इज़ का मतलब कुछ चेंजेस होंगे, कैसे करना है वो भी अभी देख लेते हैं। पहले इधर एक सीधा निशान ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे थोड़ा गैप छोड़ करके। ठीक है, अब पीछे हुक वाला ये ब्लाउज़ बनना है, ये भी ध्यान रखना। ये सामने हुक नहीं बन रहा, पीछे हुक बनेगा। ये सीधा इस प्रकार से रखना। उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इस तरह से शेप दे करके यहाँ पर आपको पीछे पल्ला लेना है। ठीक है, अब ये ऐसे जब रखोगे ना, आप मार्जिन कम करोगे पीछे पल्ले में 1 इंच को, ये ऐसे कमर पे, बस चेस्ट तो आपका वही रहेगा। ठीक है, कमर पे कम कर देंगे, क्योंकि पीछे पल्ले में आपका नॉमिनल डॉट लगता है एकदम सिंपली, और सामने पल्ले में हमने बड़ा डॉट दिया है, तो वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन की हो सकता है, पीछे में कम मार्जिन की हो सकता है। तो सामने 2 इंच मार्जिन देते हैं, पीछे 1 ही देंगे बस। पीछे पल्ले में हमेशा आप जानते हैं कि 1 इंच ही मार्जिन देते हैं। अब ये वाला जो पल्ला है, ठीक है, ये इस प्रकार से बराबर मिला देंगे। बाकी इसको उठा लेते हैं, इसका काम है नहीं। अब पीछे पल्ले में क्या क्या चीज़ें होंगी उसको देखना। ये सीधा इस तरह से रखें, यहाँ पे वही डॉट का निशान, पीछे पल्ले का डॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। छोटा मोटा डॉट दे देंगे, ज़्यादा बड़ा डॉट देने की भी ज़रूरत नहीं। 3.5 काफ़ी रहेगा। ठीक है, 3.5 पौने 4, ये इस तरह से निशान लगा दें। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये वाला पोर्शन देखना, टोटल आपकी लेंथ कितनी है, 14 इंच। ये निशान यहाँ से देखने पे 15 इंच, क्यों, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन होता है। तो यहाँ पर एक तिरछा शेप क्रिएट करेंगे इस तरह से डाउन करके। ठीक है, अब ये 1 इंच का निशान पर ले लें। उसके बाद यहाँ पर गले की गहराई जो हमने बात की 11 इंच की है, पीछे की गले की गहराई, तो ये इस तरह से निशान लें, सीधा मिलाएं। और आप गला तिरछा नापते हैं तिरछा नापो, सीधा नापते हो सीधा नापो, वो आप मेजरमेंट कैसा लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सीधा इस तरह से ये शेप दे दें। अब यहाँ पे राउंडिंग, तो गोलाई शेप देने के लिए ये कुछ इस तरह का, ये नया तरीके का गोलाई शेप बता रहा हूँ। ये ऐसे नॉर्मल गोल गला नहीं है। ठीक है, ये इस तरह का शेप दिए और उसके बाद ऐसे मिला देंगे। अब ये शेप बनाने के बाद एक में कटिंग होगी, एक निशान और देना पड़ेगा पट्टी के हिसाब से। तो यहाँ पर चेक करके देख लेंगे कि कितना गैपिंग है, उस हिसाब से यहाँ पर एक पट्टी भी देंगे जो आप फोटो पे देख पा रहे हैं। तो वो इस तरह से सेम डिस्टेंस में, हर एक जगह पर सेम डिस्टेंस होना चाहिए ना। आप अगर आपको नहीं जमता है इंची टेप से नाप भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, आर्म होल की तरफ भी सेम लाइन जाएगी और गले की तरफ भी। ये करने के बाद आपको इसको काट लेना है, ये ऐसे। जो हो गया। अब ठीक ऐसे ही सामने पल्ले में भी गले का शेप देना है। सामने पल्ले का आप आर्म होल भी छांट सकते हैं, क्योंकि अभी सेम आर्म होल है सामने पीछे का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर गले की चौड़ाई हमने 2.25 लिया, यहाँ पर गहराई ले लेते हैं 6.5, और गले का यहाँ पर शेप, यहाँ पर भी कुछ अलग राउंड शेप देंगे, ये इस तरह से। ठीक है, और इसकी कटिंग ऐसे होगी। ये कुछ अटपटा बंदूक सा शेप बन गया अभी, लेकिन अभी देखते हैं इसकी सिलाई कैसे करनी। सबसे पहले तो इसका मेन फैब्रिक कटिंग करने के लिए देखेंगे। ठीक है, इसमें स्लीव वगैरह नहीं लगना, कंप्लीट स्लीवलेस पैटर्न है। यहाँ पर जो अस्तर है, जैसा अस्तर कटिंग हुआ सेम उसी तरह से मेन फैब्रिक भी आपको काट लेना है। समय की बचत हो इसके चलते मैंने ये सब नहीं बताया।
काट दिए हैं। ठीक है, एक उरेब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये पट्टी बता रहा हूँ, जो गोल्डन फैब्रिक यहाँ पर यूज़ होना है, किस तरह से कटिंग होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हमको लगना है अभी। तो गोल्डन फैब्रिक जो है इसका हम यूज़ करते हैं। इसको पहले कटिंग करना पड़ेगा उरेब शेप में, ये इस तरह से रख करके सीधा ये निशान लगा रहे हैं। निशान हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि गोल्डन फैब्रिक में ना उतना चीज़ें क्लियर दिखती नहीं है। देखो कैमरे अगर थोड़ा बहुत धुंधला वगैरह आ रहा है तो फिर उसके लिए सॉरी। ये देखो, ये इस तरह से उरेब शेप में काट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे कितना चौड़ा लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे लगभग 3.25 इंच। ठीक है, इतना चौड़ा लेंगे और सीधा काट लेना है ये ऐसे। ये देखिए, तो ये एक पट्टी कट चुकी है। यहाँ पर और काट लेते हैं एक। ठीक है, तो इतने पे काम हो जाएगा। तो अभी चलिए स्टिचिंग पे चलते हैं। और यहाँ पर देखना एक चीज़ और बाकी है, जो गले की शेप के हिसाब से यहाँ पर हमें पट्टी चाहिए, उसको भी तुरंत यहीं रख करके कटिंग कर लेते हैं। तो आप चाहे लाइनिंग को लें चाहे मेन फैब्रिक को, एक को रख करके इस तरह से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखो पट्टी लगनी कहाँ पे, जो निशान लगा है चौक से उतने एरिए पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गले की शेप पर कटिंग करेंगे ये ऐसे। ये देखो, ये गले के शेप पर कटिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी दूरी से सेम शेप में फिर से कटिंग करेंगे। डिस्टेंस देख लेना 2 इंच। ये देखिए, ये ऐसे। अब ये इस प्रकार से काट देंगे। ठीक है, ये पट्टी आपकी यहाँ लगनी है, फैब्रिक के ऊपर लगेगा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टिच पे चलते हैं। तो देखो पहले पीछे पल्ला रेडी करते हैं। ये जो पीछे पे पट्टी लगनी है, इसको एक किनारे से हमने मोड़ लिया। ठीक है, अभी करना क्या है, इसको अटैच करना पड़ेगा। तो ये किस तरह से होगा, लाइनिंग पीस भी है साथ में, फैब्रिक भी है और वो पट्टी भी है। ठीक है, इसमें हमको बराबर नाप के देख लेना है, सेंटर बराबर फिट बैठ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। और उसके बाद इसको अटैच करना है। तो एक किनारे से पहले ही मोड़ लिए हैं, सेंटर पे कट लगा देते हैं छोटा सा। ये भी एक बीच से आप पूरा काट सकते हैं, क्योंकि पीछे हुक का बनना है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर 2 अलग अलग पीस हैं, तो दोनों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो इस तरह से पट्टियों को हमने चिपका दिया। ठीक है, अब ये आपकी पट्टी पलट जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है, तो धागा यहाँ पर चेंज कर लेंगे। उसके बाद इस कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे, फिर अस्तर पलटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अस्तर रख करके पलटाना है। तो एक एक अस्तर लेंगे और सीधा इसको फिट करके पलटा देंगे। और इसको पलटाने का तरीका रहेगा गले की तरफ से और आर्म होल की तरफ से।
ये छोटे छोटे कट्स आपको लगा लेने हैं। अब वापस इसी तरफ से रख करके आर्म होल तरफ से भी पलटाना है, तो इसको भी स्टिच कर देते हैं। यहाँ पर हाथ से नहीं जमेगा, आप प्रेस का यूज़ कर सकते हो पलटा के, ठीक है, और बराबर इसको जमा सकते हो। अब एज इट इज़ सेम दूसरे साइड का भी पलटाना है, तो इसको नहीं बता रहा हूँ, सेम बिल्कुल प्रोसेस करना है जो एक साइड किया गया है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से आप इसको पलटा लेंगे, हल्का प्रेस लगा लेंगे। उसके बाद आर्म होल पे भी हमको ये पट्टी लगानी है, ठीक है। तो ये जो पट्टी हमने कटिंग किया था ये वही पट्टी है, इसको हम किनारे किनारे से फोल्ड कर दिए ताकि ये एक लेस की तरह बन जाए। चौड़ाई आप इसकी इतनी ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इस प्रकार से आप इसको बराबर नाप करके दोनों साइड के लिए अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब इसको फोल्ड करने का तरीका क्या है, दोनों तरफ से एक बराबर इसको फोल्ड किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये ऐसे दोनों तरफ कपड़ा अंदर दबा के सीधी तरफ से आपको इसको डायरेक्ट अटैच करना है। धागा ऊपर में गोल्डन का ही रहना चाहिए और सीधा इसको अटैच कर देंगे। तो ये इस तरह से आप इसको अटैच करेंगे। दूसरे साइड का भी बिल्कुल सेम करना है। थोड़ी बहुत जो शलवटें आ रही हैं वो प्रेस से दब जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो ये देखिए इस प्रकार से हम बैक साइड को रेडी कर चुके हैं। अब आते हैं फ्रंट पे। तो देखिए इसमें भी सेम है, लाइनिंग पीस मेन फैब्रिक दोनों को इस प्रकार से ओपन करके इसको हम गले की तरफ से पहले अटैच करेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से रख देना, बराबर मिला करके किनारे किनारे सिलाई लगा करके पलटाना है। बस करना क्या है, इसको आप ऊपर से ही स्टिच करना चालू कर सकते हो। एक बराबर काटे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये देखिए ये हो गया। अब इसको हम पलटा लेंगे, तो ऊपर से पहले एक सिलाई लगा देते हैं। ये हो गया। अब इसको इस साइड से ये देखिए उल्टा सिलाई करके हम इसको पूरा पलटा सकते हैं। इधर से ही उल्टा सिलाई कर दें, सीधा सीधा। इसमें आपको सिलाई बस लगाना रहेगा, सिलाई लगा करके डायरेक्ट इसको पलटाएंगे। तो चलिए अब इसको पलटा लेते हैं। अब इसको बिना हम बराबर प्रेस से जमा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हल्का प्रेस लगा लेते हैं क्योंकि पलट तो गया है, और उसके बाद किनारे किनारे इसमें स्टिच करना रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से इसमें हल्का प्रेस लगा दिए। अब पट्टी इसमें भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पट्टी है ऊपर से इस प्रकार से इसको पूरा फिट करते हुए आएंगे, जो कि आर्म होल राउंड तक जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर सिंपली दोनों साइड सिलाई लगा करके इनको अटैच करना। यहाँ पे गोल्डन फैब्रिक की जगह लेस का भी यूज़ किया जा सकता है, आपको जो सूटेबल लगे वो कर सकते हो। इसमें हल्की फुल्की सलवटें आती है। गोल्डन फैब्रिक एकदम आसानी से आप इसको पलटा नहीं पाएंगे, मोड़ नहीं पाएंगे।
सेम ऐसे ही दूसरे साइड का भी आपको फिट करना है। उसके बाद इसके ऊपर भी आपको हल्का प्रेस लगाना पड़ेगा ताकि इनकी भी सलवटें निकल जाएं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली हमने सभी पट्टियों को अटैच कर लिया है, सामने पीछे दोनों रेडी है। अब बात आती है इसको ज्वाइंट करने की। कहाँ से ज्वाइंट करेंगे? शोल्डर की तरफ से। तो इसको ज्वाइंट करने का तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले तो आपको आर्म होल लाइन को चेक करना है, आर्म होल गोलाई को। ठीक है, क्योंकि एक साइड काफ़ी बड़ा है, एक साइड छोटा है। पीछे पल्ला तो रेडी है। ठीक है, तो पीछे पल्ले के हिसाब से ही आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे? ये बराबर रख लेना, ये ऐसे, और बराबर रखने के बाद यहाँ पर एक निशान लगा लेना। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से अटैच होना है। तो कहाँ से मुड़ेगा, कैसे निशान लगा लेना बराबर, ताकि धोखा ना हो। देखिए बराबर, इधर भी बराबर मिला है और इस साइड में, ये दोनों इस तरह से रख करके आप यहाँ पर एक निशान लगा लें। आधा इंच अंदर लगाना, क्योंकि शोल्डर जॉइंट हाफ इंच होता है ना, तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, अब सेम ऐसे ही दूसरे साइड का भी, क्योंकि पीछे का पल्ला 2 पीस में है, तो यहाँ पर भी इस तरह से ये निशान लगा दें। और उसके बाद अब इसको अटैच करेंगे। तो ध्यान रखना ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा रखा है। ठीक है, नीचे का पल्ला उल्टा है, ऊपर का पल्ला सीधा है। और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे आप फोल्ड करोगे, देखो ये इस प्रकार से फोल्ड करोगे। और फोल्ड करने के बाद जो निशान लगा है ना, वहीं से फोल्ड करना है। अभी मैंने चाक से निशान लगाने को बताया, ठीक वहीं से फोल्ड करना। और ये इसके ऊपर सीधा चढ़ेगा, देखना ये इस तरह से बिल्कुल सीधा इस तरह से चढ़ेगा। ठीक है, ये ऐसे, इधर जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको फोल्ड कर देना। और फोल्ड कैसे करोगे? तिरछा शेप में, यहाँ पर जिस तरह से फोल्ड करने का बताया जा रहा है, ठीक वैसे ही फोल्ड करना है। ये देखो, ये ऐसे, ये हो गया। अब इधर आप सिलाई घुमा देना, तो ये एक साइड का अटैच हो जाएगा। मजबूती चाहते हैं डबल, आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है। अगर एक सिलाई मजबूत लगाएं तो दूसरी साइड आते हैं, सेम ऐसे ही करना है। देखो सेम दूसरे साइड का भी होगा, इसको इधर से पलटा देते हैं और ठीक ऐसे ही इसको भी फिट करेंगे। आपको जैसे इसको फिट करते जमेगा उस तरह से फिट करना। ये ऐसे रख करके जब फिट करोगे ना, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों साइड का जो शेप है सीधी तरफ आना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक साइड उल्टा एक साइड सीधा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधी तरफ से दोनों अटैच होंगे। और गोल्डन पट्टी जो लगी है वो साइड सीधा है। ये देखो, ये कॉर्नर को थोड़ा सा जमा लेना, क्योंकि यहाँ पर एक हम नुकीला शेप दे रहे हैं, हल्का सा बाहर निकला हुआ शेप छोटी पट्टी में। ये कॉर्नर बराबर जमा के स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड हल्का नुकीला शेप आना चाहिए, नीचे बराबर मिलना चाहिए। बस ऐसे जमाओगे और सिलाई कंप्लीट कर लोगे, तो इसका शोल्डर कुछ अजीबोगरीब तरीके से ऐसे ज्वाइंट होगा। बस यही इसमें डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं। अब इस ब्लाउज में हुकाई पट्टी, कमर पट्टी या डॉट वगैरह लगाना सब बहुत ही बेसिक काम है, तो वो सब नहीं बता रहा हूँ, वो सब कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जैसे आप इसमें डॉट लगाएंगे, हुकाई पट्टी लगाएंगे, कमर पट्टी लगाएंगे, उसके बाद आपका काम क्या रह जाता है कि आप साइड से इसको स्टिच करें, चेस्ट कमर के हिसाब से आप इसमें फिटिंग डाल दें, बस इतना ही काम रहेगा। ये ब्लाउज बॉडी पे जाके परफेक्ट बैठेगा। पीछे एक डोरी बस आपको लगानी है। ठीक है, तो ये काम रह जाता है। बाकी जिनको स्लीवलेस बनाना है उनके लिए ये ब्लाउज पूरा तैयार है, सिर्फ डोरी लगाने का काम रहेगा। तो जिनको स्लीवलेस बनाना है वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। जिनको स्लीव लगाना है वो लोग आगे देखिए कि इसमें स्लीव कैसे लग सकता है, वो भी बता देता हूँ। साथ में पूरी फिटिंग इसकी देख लेंगे, पीछे डोरी लगाने के लिए भी अंत तक अगर आप जुड़े रहते हैं तो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्लीव को देखते हैं। ब्लाउज में जो है ना, शोल्डर का ज्वाइंट कुछ अजीबोगरीब टाइप का है, तो यहाँ पर आपको एक पेपर चाहिए, आस्तीन उरेब काटेंगे। यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ अम्ब्रेला स्लीव। ठीक है, किस तरह से कटिंग होगा उसके लिए यहाँ पर हम एक पेपर लिए हैं, पेपर उरेब रख लेते हैं। ये ऐसे
ठीक है। अब उरेप पेपर लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ मार्किंग, कुछ निशान, ध्यान देना। ये इस तरह से सीधा यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर पेन का यूज़ करेंगे। देखो सीधा इस निशान को ऐसे आगे बढ़ाना है। आर्म होल आपका इसमें बैठेगा लगभग 7 इंच पर, ठीक है। सीधा सीधा निशान 7 इंच का और 2.5 इंच ये नीचे इस तरह से। आस्तीन नॉर्मल कटिंग आप सभी लोग जानते हैं। ये डायरेक्ट हम आर्म होल 7 सवा 7 पे इसका बिठा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। आस्तीन की लंबाई 11 इंच सीधा इधर लेंगे। यहाँ पर आपको गोलाई मेज़र करना है। गोलाई ये इस तरह का एक शेप यहाँ पे ऐसे देंगे। ये देखो, क्योंकि ये हमको बनाना क्या है, अम्ब्रेला स्लीव, ठीक है। ये ऐसे सीधा यहाँ पर शेप दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप आस्तीन आर्म होल राउंड शेप देंगे ऐसे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लाउज़ को पकड़ेंगे। देखो जो ब्लाउज़ है आपका, ब्लाउज़ इस तरह से रखना आर्म होल पे और ये बराबर चेक करके देखना बैठ रहा है कि नहीं। तो ये आ जाएगा एक्यूरेट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा बहुत मार्जिन यहाँ पे ऐड है ब्लाउज़ में तो वो एक्स्ट्रा जा रहा है, बाकी ये बैठ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसको ये इस तरह से रख करके ये ऐसे एक शेप हम क्रिएट कर देंगे यहाँ तक, ये ऐसे। क्योंकि यहाँ पर होल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल शोल्डर और आर्म होल नहीं है जैसे बाकी ब्लाउज़ों में रहता है। इसमें कुछ अलग ही शेप आएगा, ठीक है ना। तो ये चलिए अभी मैं कटिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। फिटिंग होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। बीच में यहाँ पे गैप आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त दिखने वाला ये ब्लाउज़। तो पेपर की कटिंग कर लेते हैं और जैसे पेपर की कटिंग होगी सेम उसी तरीके से कपड़े की कटिंग होगी, ठीक है। तो अभी हम एज इट इज़ अब कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। देखिए आस्तीन की कटिंग हो चुकी है बराबर। अभी हमको क्या करना है, ये वाला जो स्लीव है ये इस तरह से यहाँ से पहले इसको मोड़ लेते हैं, क्योंकि ये वो जगह आएगा जहाँ पर गैप आना है, ठीक है। इस तरह से पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर एक साइड का आस्तीन मैं प्रॉपर लगाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे फिट होगा, थोड़ा समझना। सबसे पहले ये वाला पोर्शन देखो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है पीछे के पल्ले में, ठीक है। ये आप यहाँ लगाओगे कहाँ पर, जो कट लगा हुआ है यहाँ पर कट लगाने के लिए बताया गया। ये इस तरह से आप इसको रखें और अटैच कर दें, बिल्कुल सीधा सीधा अटैच होगा, कोई पलटाने वलटाने वाला टेंशन नहीं। ऊपर ही ऊपर इसका स्लीव फिट होगा, क्योंकि हमने इसको स्लीवलेस के हिसाब से बनाया है ना। ये देखिए ये इस साइड हो गया अटैच। अब दूसरी साइड, तो इधर देखना यहाँ पर भी कट लगा है, यहाँ पर भी मार्जिन ऐड है, तो मार्जिन को छोड़ना है। कट लगा वो फिक्स का कट है, आर्म होल टू आर्म होल मिला के कट लगाया गया, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर कट से मिलाना क्या है, जो आपका फिक्स निशान है उसको ये सीधा इस प्रकार से इधर भी अटैच करेंगे।
यहाँ पर मजबूत एक सिंगल सिलाई ही लगाएंगे, डबल सिलाई लगाने का ऑप्शन नहीं है। सिलाई ऊपर सिलाई लगाएंगे ख़राब दिखेगा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा सिलाई नहीं लगाएंगे, ये सीधा सीधा इसको एक ही सिलाई से, मजबूत एक सिलाई से अटैच कर देंगे। ये हो गया। अब दूसरे साइड का आस्तीन आप ठीक इसी प्रकार से लगाएंगे। तो देखो इस प्रकार से दोनों आस्तीन हमने फिट कर दिया। अब लास्ट में आपका काम क्या रह जाता है, इसको आपको साइड फिटिंग करना है। तो साइड फिटिंग करना किसी भी ब्लाउज में बेसिक काम है, इसमें भी सेम रहेगा, कुछ भी अलग एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो फाइनल लुक देखते हैं फिटिंग करने के बाद। देखिए इस प्रकार से फिटिंग विटिंग डालने के बाद ये ब्लाउज़ होता है पूरा रेडी, ठीक है। इसमें डोरी लगाना एक चीज़ है जो मैंने नहीं बताया, ये बहुत ही सिंपल है। जो डोरी लटकन बना के हम लगाते हैं, बहुत बेसिक वर्क है, वो लगा लेना है, ठीक है। इससे पकड़ मजबूत रहेगी। अब चलिए इसको देखते हैं डमी पर। देखो ये इस प्रकार से आएगा पहनने के बाद लुक। ये डमी है, डमी पे डमी की तरह दिखेगा और पहनने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त दिखने वाला है। फ्रंट से देख सकते हो आस्तीन जो लगाया है उस पर की होल कुछ इस तरह से आएगा और बैक साइड से इसका लुक देखिए, ये कुछ इस तरह से बैक साइड आएगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है। तो आप इस ब्लाउज़ को ज़रूर से ट्राई करें। कटिंग सिलाई मैंने कंप्लीट इसका बता दिया एक ही वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।